यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो मैं आपके साथ क्लास डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15 जिसका नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग का जो पेपर है ये फाइनल लेवल का है। इस पेपर का नंबर है 15, ग्रुप थर्ड का है ये पेपर। और आपका जो आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ, आपकी क्लास का नंबर जो मैं बता रहा हूँ वो है आपका क्लास नंबर 46। तो दिस 46 number is coming based on following this study notes as a reference material। ठीक है, तो ये 46 नंबर जो आ रहा है ये इसको फॉलो करते हुए आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने इससे पहले 45 क्लास इस सीक्वेंस में डिलीवर कर दी हैं। देयर मे बी सम 1 or 2 क्लास मिसिंग दैट आई विल ट्राई टू अपलोड एज सून एज आई फाउंड ए टाइम स्लॉट। अब मैं जो आपको बता रहा था, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग में हम काम कर रहे थे। तो इसमें हमने इलस्ट्रेशन पे अभी हम चल रहे थे, इलस्ट्रेशन हम कर रहे थे। तो मैंने आपको 16 नंबर के तक के इलस्ट्रेशन आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अब हम जो चलेंगे वो 17 नंबर का इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे। अप्रोच सिंपल रहेगी, कोई भी फॉर्मूला रटने का काम हम करेंगे नहीं। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन आपको दी है, आपके स्टडी नोट्स में दी हुई है जो इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन की रीजनिंग बना के किस तरह से काम हो रहा है उसकी कॉन्सेप्ट को समझ के और फिर हम अपने काम को करेंगे। फॉर्मूला रटने से थोड़ा दूर रहेंगे क्योंकि बीइंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। तो यू हैव टू बिल्ड ए कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, उससे आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आप जब फॉर्मूले रटने का काम छोड़ देंगे तो आपको एक लॉजिक, एक पिक्चर दिमाग में बनी रहेगी और आप किसी भी तरह का सवाल आसानी से कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एसएम लिमिटेड। तो ये बोल रहा है कि आपको एसएम लिमिटेड का मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिया गया। तो ये तो आप बनने ही जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट कुछ दिनों में। तो एसएम लिमिटेड के बनेंगे या किसी और के, ये एक अलग बात है। बट नाउ यू आर गोइंग टू बी बिकम ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन योर फ्यूचर। So, given below is the company's operating profit and loss statement for month of April 2015। तो ये क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है अप्रैल 2015 का। इसमें क्या है? पैरामीटर में देखिए क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड्स एंड वेरिएंसेस दिए हुए हैं और यहाँ पे एक्चुअल फिगर दी हुई है। तो ये बजटेड सेल या जिसको आप स्टैंडर्ड कहें, बजटेड सेल्स जो दी है 90,000 दिया है। अब यहाँ से वेरिएंसेस शुरू हो जाते हैं। जैसे स्टैंडर्ड तो ये हो गया आपका, और वेरिएंसेस की फिगर ये दो नीचे फिगर वेरिएंसेस की हैं। तो वेरिएंसेस ड्यू टू वॉल्यूम्स ऑफ ऑर्डर, जो वॉल्यूम में ऑर्डर की वजह से, वॉल्यूम की वजह से जो वेरिएंस आया वो 5,000 है, जो कि आई बिलीव फेवरेबल है, ये फेवरेबल है। और सेलिंग प्राइस जो लिखा हुआ है ये अगेन वेरिएंसेस ड्यू टू सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस की वजह से वेरिएंस है ये 2,000 है। तो अब इफ यू कंबाइन दीज थ्री फिगर, बिकॉज बोथ ऑफ द this variances of volume of order, variances of price, selling price are favorable. So if you combine these three figure 90,000 plus 5,000 plus 2,000, you will get 97,000 at actual against the budgeted 90,000। budgeted profit 90,000 19,000 है, और प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू सेल वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम की वजह से जो प्रॉफिट वेरिएंस आया वो 1200 है। और प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू सेलिंग प्राइस इट इज 200 अगेन, नॉट 200, 2000। अगेन इफ यू कंबाइन these three numbers 19,000 plus 1200 plus 2000, you will get 22,200। तो ये इन्होंने एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है। अच्छा, अब इन्होंने कॉस्ट साइड पे कुछ डाटा दिए हुए हैं। ये कॉस्ट के वेरिएंसेस बेसिकली दिए हुए हैं इन्होंने, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएंसेस। तो यहाँ केवल वेरिएंस दिए हुए हैं कॉस्ट साइड के। वहां पे क्या दिया हुआ था? आपका पी एंड एल दिया हुआ था एक तरह से, है। तो इसमें क्या है, मटेरियल का जो आपका वेरिएंस है ये केवल वेरिएंस है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये केवल वेरिएंस है और कॉस्ट साइड की बात हो रही है। तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस इज 750, यूजर वेरिएंस इज 300। here 300 user variance is adverse and this one is the favorable. So combinedly your material cost variance is 450 as a favorable, right? Similarly labor rate variances and efficiency variance, so both are adverse
1250 and 500 for rate and efficiency respectively. तो labor cost variance is 1750 या 1750, which is adverse in nature. ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ओवरहेड एक्सपेंडिचर की जो वेरिएंस है, जो फिक्स आपका है, फिक्स में 500 का फेवरेबल वेरिएंस है। वेरिएबल में आपके जो हैं वो आपका जो वेरिएबल है वो आपका 1250 है। अब इसमें एफिशिएंसी और कैपेसिटी के जो वेरिएंस हैं, आपको ये देखना चाहिए कि ये जो वेरिएंस है कैपेसिटी वगैरह का, ये किस में आएगा, ये फिक्स के साथ आएगा, राइट। तो ये 500 है और ये 1000 है एफिशिएंसी का। तो ये कंबाइंड अगर आप फिगर करेंगे सारी, तो यू विल गेट 750 अकॉर्डिंगली। और आपका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 21,650 है। तो ये इन्होंने वेरिएंस का डाटा दिया हुआ है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने क्या डाटा दिया हुआ है। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूल एंड कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ मई 2015। तो वो जो ऊपर आपको डाटा दिया हुआ था, ये अप्रैल 15 का डाटा दिया हुआ था यहाँ पे। अब ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने जो आपको डाटा दिया है वो मई 15 का दिया हुआ है डाटा यहाँ पे। तो मई 15 में इन्होंने क्या क्या बनाया था, मतलब क्या डाटा दिया हुआ था। इनके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए, बी और सी, जिनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आती है 31, 25 और 15 रेस्पेक्टिवली। बजटेड सेल्स जो थी वो नंबर्स में थी 1250, 1000 and 750 for ABC respectively, and corresponding sale value for product ABC is 50,000, 30,000 and 15,000 respectively. What actually happened and actual data is number of unit actually produced. This is 1400, 950 and 900 for ABC respectively, and sale value accordingly for ABC is 54,000, 27,500 and 17,500, राइट। तो ये आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का डाटा है, ओके। अब ये एक्चुअल जो डाटा चल रहा है, मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एक्चुअली यूज्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एक्चुअली यूज्ड कितना है, 26,150। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल अलाउड, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल अलाउड का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपको अलाउड किया गया था मटेरियल, वो कितना है, वो है 26,500, 26,650। और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड 27,150। तो अब आप समझ रहे हैं, सवाल इतना लंबा होता जा रहा है कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, वो भी एक बात है सोचने की। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एक्चुअली यूज्ड का क्या मतलब है कि यहाँ रेट स्टैंडर्ड है और क्वांटिटी एक्चुअल है। तो ये इंटरप्रिटेशन है इसका। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल अलाउड, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल अलाउड, अलाउड मतलब स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड रेट होगा और यहाँ स्टैंडर्ड आपका क्वांटिटी होगी कि भाई इतना अलाउड किया था हमने, राइट। और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल मटेरियल मतलब एक्चुअल प्राइस भी है और एक्चुअल क्वांटिटी भी है। तो ये चीज आ रही है। Similarly, if you come on the labor data, standard labor cost per hour, standard labor cost per hour is 90 पैसे या 0.90 rupees। एक्चुअल आवर, एक्चुअल क्लॉक्ड आवर मतलब एक्चुअली आवर कितने हुए हैं, 22,000, राइट। एंड एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज दिस 21,300। बजटेड आवर आपके 20,000 है और स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड, स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस आपने कितने किए हैं, 22,500। मतलब यहाँ से आपकी एफिशिएंसी कहीं आपकी झलक रही है इस सेंटेंस से, आपने स्टैंडर्ड आवर जो प्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, एक ये डाटा हो गया। ओवरहेड्स के रेट केस में क्या डाटा दिया है, बजटेड रेट ऑफ ओवरहेड रिकवरी पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो वेरिएबल के लिए 1 रुपया है पर लेबर आवर रिकवरी का रेट, और फिक्स के लिए 50 पैसे हैं, 0.50। एक्चुअल ओवरहेड जो टोटली रिकवर्ड किए हैं आपने 21,500 किए हैं वेरिएबल के, और फिक्स के किए हैं 12,000, राइट। करना क्या है, प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर May 2015 इन द सेम फॉर्म एज फॉर द 2015। तो देखो ये जो ऊपर डाटा दिया हुआ था इन्होंने, ये वाला जो डाटा दिया हुआ था ये 2015 का डाटा दिया हुआ था इन्होंने, अप्रैल का। तो इसमें क्या करना था, इन्होंने ये फॉर्मेट एक समझा दिया कि आपकी बजटेड सेल और प्रॉफिट और ये सब में आपको काम करना है, फॉर्मेट सेम यूज करना है। तो इस सवाल को कैसे अप्रोच करें, हमें करना क्या है। देखो डाटा तो इतना सारा दे दिया कि अब कहाँ से शुरुआत करें ये मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है मई के लिए, मई 2015 के लिए। कैसे अप्रोच किया जाए, तो अप्रोच करने के लिए आप देखो कि आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है तो आपको क्या चाहिए, देखो आपको रेवेन्यू के डाटा चाहिए होंगे यहाँ पे। यह क्या करना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो आपको क्या चाहिए, आपके रेवेन्यू साइड के चाहिए आपको, है ना, रेवेन्यू साइड की फिगर चाहिए, उसमें उसके वेरिएंस भी होंगे क्योंकि हम उसने जो ऊपर जो फॉर्मेट दिया उसमें वेरिएंसेस वगैरह भी होंगे, प्लस जो आपके कॉस्ट साइड के फिगर हैं उसके वेरिएंसेस जो होंगे। तो ये चीजें हमें ब्रॉड फॉर्म मतलब ब्रॉडली निकालनी पड़ेंगी ये वाली चीजें। तो अब सवाल को कॉम्प्लेक्स ना करते हुए मैं इसको अप्रोच करना शुरू करता हूँ। भाई प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना है, आप सोचो ना छोटी सी बात, तो आपको रेवेन्यू चाहिए और कॉस्ट चाहिए। अब यहाँ चूंकि वेरिएंसेस का ही बात है तो प्रॉफिट आपके जो रेवेन्यू के भी जो वेरिएंसेस हैं उनको भी ढूंढना है, प्लस कॉस्ट साइड के वेरिएंस है उनको भी ढूंढना है। तो अगर सबसे पहले मैं रेवेन्यू साइड पे काम करता हूँ, देखो रेवेन्यू साइड पे कैसे काम करूं। भाई ये फिगर जो है ये तो 2000 अप्रैल 2015 की है। तो अप्रैल वाली पे तो काम करना नहीं है, मुझे करना है किस पे, मुझे करना है मई 2015 की। जो रिलेवेंट फिगर हमें ये दी हुई है मई 2015 की, जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने हमें डाटा दिया हुआ है, तो इस पे मैं काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं मुझे क्या निकालना चाहिए, मैं सबसे पहले सेल निकालता हूँ, सेल निकालता हूँ ना, सेल्स के डाटा जो आपके सेल्स निकालते हैं। तो सेल्स यहाँ सीधी सीधी तो आएगी नहीं क्योंकि इसमें क्या है, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम भी यूज कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी प्रॉफिट प्लानिंग में यूज हो रहा है। तो आप देखो कि हमें जो आपके रिवेन्यू साइड के जो डाटा है उनको निकालना पड़ेगा, एक्चुअल में रिवेन्यू कितना बजटेड था और कितना आपके वेरिएंसेस आए, एक्चुअल में आपका क्या बना। ठीक है, तो इस साइड पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूं कहीं काम करने के लिए जगह। ठीक है, तो जगह कहाँ उपयुक्त है, चलो यहीं देख लेते हैं क्योंकि डाटा भी हमें सामने से दिखता रहेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि मैं सबसे आसान काम करूंगा, मैं रेवेन्यू साइड की चीजें ढूंढूंगा। तो कैसे ढूंढी जाएंगी, भाई पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ बजटेड की चीजें दी हुई हैं इसमें, तो मैं पहले सबसे पहले वेरिएंस ढूंढना शुरू करता हूँ। तो वेरिएंस कैसे आएंगे, सेल के वेरिएंस आएंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, सेल्स के वेरिएंस ढूंढता हूँ, सेल्स के क्या वेरिएंसेस। तो सेल्स के वेरिएंस कैसे कैसे आएंगे, तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ, मान लो सेल के जो वेरिएंस मैंने बताए थे, क्योंकि अब हम किस साइड काम कर रहे हैं, रिवेन्यू साइड काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो किसको कंपेयर करेंगे, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ। ये बात मैंने आपको कई बार बता दी है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अगर आपको फेवरेबल चाहिए तो हमारी सेल जो है, सेल अगर एक्चुअल ज्यादा होगी स्टैंडर्ड से तभी तो फेवरेबल होगी। और जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट के एलिमेंट का वेरिएंस निकालते हैं तो कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड से एक्चुअल का घटाते हैं। कब, जब हम करते हैं किसकी बात, कॉस्ट के आइटम की। कॉस्ट का आइटम कौन से होते हैं, जैसे लेबर, मटेरियल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब हम कौन सा चीज यहाँ यूज करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे, एक्चुअल को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द सेल साइड या रेवेन्यू साइड या टॉप लाइन जिसको कहते हैं। टॉप लाइन है ना, आप अगर बहुत अच्छे से समझेंगे तो उसको टॉप लाइन बोलते हैं, टॉप लाइन के साथ हम काम कर रहे हैं अभी। तो चलो, अब मैं सबसे पहले सेल्स में क्या क्या हो सकते हैं, सेल्स में कौन कौन से वेरिएंस आ सकते हैं। एक तो वेरिएंस आ सकता है प्राइस का और एक वेरिएंस आ सकता है वॉल्यूम का। तो सबसे पहले मैं सेल्स के आपके क्या ढूंढता हूं, प्राइस वेरिएंस।
ठीक है, प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो ये प्राइस वेरिएंस कैसे ढूंढूंगा? देखो मेरे पास एक तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढना है, सेल प्राइस वेरिएंस। वेरिएंस किसका ढूंढना है? प्राइस का। तो क्या होना चाहिए? एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है भाई, एक्चुअल के साथ स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करूंगा, उसका डिफरेंस देखूंगा। ये किस क्वांटिटी के लिए? एक्चुअल क्वांटिटी या वॉल्यूम जिसको आप कह लो। तो अगर ये मैं ए के साथ करूं, ए वाला ये रहा मेरा, तो आप देखो सेल का प्राइस का वेरिएंस स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये आपका ये बजटेड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड के हिसाब से या बजट के हिसाब से आपके 1250 जो आपके यूनिट्स थे उनकी सेल वैल्यू कितनी आ रही थी? 1250 की सेल वैल्यू आ रही थी 50,000, राइट? ठीक है, तो इसके आप यहाँ पे आप ये स्टैंडर्ड प्राइस निकाल सकते हैं। अगर आप इस फिगर को इससे डिवाइड कर दें, तो जैसे ए के केस में कितना आएगा? 50,000 डिवाइडेड बाई 1250, तो इट विल कम 40। ठीक है, ये आपका 40 आ जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस, और ये आपका 750 यानी कि 20 आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाली चीज तो आ गई है, स्टैंडर्ड प्राइस तो ऐसे निकलेगा। एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगा? एक्चुअल प्राइस इसको डिवाइड करके इससे निकल जाएगा। तो अब हम एक केस में काम करते हैं। एक केस में कितना होगा भाई? यूनिट्स आपने कितनी बनाई? 1400। ठीक है, 1400 के लिए एक्चुअल प्राइस कैसे आएगा? एक्चुअल प्राइस जैसे 54,000 डिवाइडेड बाई 54,000 डिवाइडेड बाई 1400, मतलब 1400 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस आपने यहाँ से डायरेक्टली निकाल दिया है, तो ये आपका 40 आ गया। ठीक है, तो ये वेरिएंस आपका कितना आता है? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम समथिंग 1400, ये आपका आएगा 38.57142 समथिंग कुछ आएगा, माइनस 40 करेंगे। तो इसको आप कैलकुलेटर में देख के अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो योर वेरिएंस विल कम टू 2000 एडवर्स। ठीक है, तो ये ए के लिए आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बी के लिए काम करूं, तो बी के लिए क्या आना चाहिए? एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी इज 950। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इज 950, और आपका एक्चुअल प्राइस कैसे आएगा? 27,050, ये आपका 27,500 डिवाइडेड बाई दिस 950, राइट, माइनस 30। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1000 एज एडवर्स। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? ये 28 पॉइंट समथिंग आएगा, 28.947 समथिंग, 947 माइनस 30। तो ये इस तरह से आपका 950 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आपने ए के लिए निकाल लिया, बी के लिए निकाल लिया, और अब सी के लिए निकालो। तो कितना इसका आया था? 2000 एडवर्स, इसका आया था 1000 एडवर्स। अब यही चीज मैं यहाँ आपका ये स्पेस यूज कर रहा हूँ सी का प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए। तो सी का प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 900। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 900 है या यूनिट्स 900 है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना, सॉरी, एक्चुअल प्राइस कितना होगा? 17,500। ये आपका होगा 17,500 डिवाइडेड बाई 900 और माइनस 20। ठीक है, तो व्हाट इट विल कम? इट विल कम 500 एडवर्स। तो आप अगर देखेंगे तो आपका टोटल प्राइस वेरिएंस ए, बी और सी का मिला के जो आएगा, सेल प्राइस वेरिएंस कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी के जो वेरिएंस आए हैं उनको आप देख लीजिए, तो कितने हैं? ये 2000 एडवर्स है, ये आपका कितना है? बी का 1000 एडवर्स है, और सी का कितना है? ये भी आपका कितना है? 500 एडवर्स है, 500 एडवर्स है। तो दिस विल बी 3500 एडवर्स। तो सेल प्राइस वेरिएंस कितना आ गया आपका? 3500 एडवर्स आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ मेरे पास स्पेस की दिक्कत हो गई है। अब मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। कितना आया? ए का 2000, 1000 और 500।
तो देखते हैं प्राइस वेरिएंस कैसे आ रहे हैं इनके, सेल प्राइस वेरिएंस कैसे आ रहे हैं इनके। अच्छा, इन्होंने तो इंडिविजुअल लेवल पे निकाले नहीं है, मैंने यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे निकाल के बताए, लेकिन आंसर देखो 3500 ही आ रहा है एडवर्स में। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है, 3500 ही आ रहा है एडवर्स में। तो कोई बात नहीं, इनके इनके हिसाब से आप चाहे तो ऐसे कर लें, नहीं चाहे तो मैंने बस जैसे मैंने बताया फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित समझ में आए। तो अब मैं सेल प्राइस वेरिएंस के बाद क्या निकालूं, सेल वॉल्यूम वेरिएंस निकालता हूं। तो ये डाटा मेरे सामने रहेगा तो मेरे लिए बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले तो मुझे याद नहीं है, मैं तो केवल जो जो ये कहता रहेगा वैसे वैसे करता रहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, मतलब क्वांटिटी की वजह से जो वेरिएंस आएगा, क्वांटिटी की वजह से। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी इसलिए मिक्स कर रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट बेनिफिट ले सके, क्योंकि जब मैं कंप्लीट इंग्लिश में जाता हूँ तो फिर हिंदी वालों की दिक्कत है, हिंदी के आता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट और शिकायत करते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज और मैक्सिमाइज द बेसिकली the language mix so that the maximum benefit student can be benefited, right? तो अब हम करते हैं सेल वॉल्यूम वेरिएंस की बात। ठीक है, तो सेल वॉल्यूम का वेरिएंस कैसे निकलेगा, देखो वॉल्यूम का वेरिएंस, किसका वेरिएंस, वॉल्यूम का वेरिएंस, यानी कि यूनिट का वेरिएंस, यानी कि क्वांटिटी का वेरिएंस। आप यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, सेल क्वांटिटी का वेरिएंस। तो मैंने क्या कहा था, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये तो मेरा बेसिक था क्योंकि मैं रिवेन्यू साइड पे काम कर रहा था। और ये किसके लिए निकालूं, स्टैंडर्ड प्राइस के लिए निकाल दूं। ठीक है भाई, जिसको निकालना है एक्चुअल को कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड के साथ, किसको, क्वांटिटी को, किस पर करूं, स्टैंडर्ड प्राइस पर। अब हम इसके लिए काम करते हैं, तो ए के लिए काम करते हैं। सबसे पहले ए के लिए क्या आएगा, देखो एक्चुअल क्वांटिटी जो है आपकी वो कितनी है, 1400, और आपकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी या बजटेड क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 1250। तो एक्चुअल क्वांटिटी ए के लिए कितनी हो गई आपकी, 1400 माइनस 1250, राइट। और इसको स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, इसका स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ से निकाला ही था मैंने, 40 रुपए आया था। ठीक है, अभी निकाला था ना आपके सामने, ये 40 आएगा, ये आपका 30 आएगा और ये आपका 20 आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आंसर आता है 6000 फेवरेबल। ठीक है, ये कितना आता है, 6000 फेवरेबल। यही मैं काम बी के लिए करता हूं तो क्या बनेगा, ये स्टैंडर्ड प्राइस आपका आ जाएगा 30, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी आ जाएंगी 950, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ जाएंगी 1000। तो इसमें ये कितना आएगा, फिर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 1500 एडवर्स। ठीक है, 1500 एडवर्स। और यही काम अगर मैं सी के लिए करूंगा तो ये आपका 20 हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस, और इसमें आपकी जो क्वांटिटी है 900 एक्चुअल में है। ठीक है, और स्टैंडर्ड जो कितनी थी वो, या बजटेड कितनी थी, 750 थी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 3000 या 3000 फेवरेबल। तो अब यही वो चीज मैं दोबारा से कर लेता हूं कि सेल वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, या सेल क्वांटिटी वेरिएंस, तो कितना ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं करूं तो कितना आपका आ गया, 6000 फेवरेबल, 6000 फेवरेबल ए का, प्लस बी का कितना है 1500 एडवर्स, 1500 एडवर्स है, 1500 एडवर्स है, और प्लस सी का आपका कितना है, ये आपका है 3000 फेवरेबल। तो कंबाइंडली अगर इसको हम करेंगे तो ये इन तीनों फिगर को आप जोड़ घटा के देखेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 7500, जो कि आपका होगा क्या, फेवरेबल। ठीक है, तो ये आपका 7500 क्या आ गया, ये 7500 आपका फेवरेबल आ गया, सेल वॉल्यूम का वेरिएंस या क्वांटिटी का वेरिएंस। तो देखते हैं हमारा कितना आ रहा है, 6000, 1500 और 3000, और कंबाइंडली 7500। तो इन्होंने कितना निकाला है, अच्छा इन्होंने 7500 फेवरेबल ये डायरेक्ट ही निकाल दिया, इन्होंने ब्रेकअप करके नहीं निकाला है। ब्रेकअप यहाँ दिया है, अगर किसी को निकालना है तो आप चाहे उस हिसाब से निकाल लें जो मैं बता रहा हूँ, या फिर ये इनके फॉर्मूले भी रट सकते हैं, उससे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सेल का तो मैंने निकाल दिया, प्रॉफिट के वेरिएंस और निकालूंगा। ठीक है,
प्रॉफिट के वेरिएंस कैसे निकलेंगे, चलिए चलते हैं। तो प्रॉफिट के जो वेरिएंस है उनको फिर उसी फैशन में निकालते हैं जैसे हमने सेल के आपके प्राइस के और वॉल्यूम के निकाले हैं। तो इसमें प्रॉफिट के जो वेरिएंस आएंगे वो किस किस वजह से आ सकते हैं, प्रॉफिट के जो वेरिएंस आ सकते हैं वो किस किस की वजह से आ सकते हैं, एक तो वॉल्यूम की वजह से आ सकते हैं और दूसरा प्राइस की वजह से आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट के जो प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू सेल वॉल्यूम निकाल देता हूं। ठीक है, प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू सेल वॉल्यूम की वजह से। ठीक है, तो कैसे निकालूं, देखो सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन कैसे होगी भाई, वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम माइनस स्टैंडर्ड वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड प्रॉफिट, जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस है। ठीक है, यही तो होगा भाई। आप सीधी सीधी बात बताओ, आपका यहाँ आप देखो कि आपका जो एक्चुअल वॉल्यूम तो पता है आपको, एक्चुअल वॉल्यूम आपने ये किया है अगेंस्ट बजटेड या स्टैंडर्ड के। अब इसमें समस्या क्या आएगी कि स्टैंडर्ड प्राइस कैसे निकालें। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट यहाँ दी हुई है आपकी, और यहाँ आपका सेल की वैल्यू दी हुई है। तो ये देखो 40 रुपए आ रही थी, ये 30 रुपए आ रही थी, ये 20 रुपए आ रही थी। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है और ये बजटेड है, तो बजटेड या स्टैंडर्ड एक ही बात हो गई यहाँ पे। तो यहाँ प्रॉफिट कितना आएगा, देखो ये 9 रुपए आएगा यहाँ पे, ये प्रॉफिट कितना आएगा आपका 5 रुपए आएगा, और यहाँ प्रॉफिट कितना आएगा अगेन 5 रुपीज आएगा। तो अब ये मैं ए के लिए अगर काम करूं तो आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना है 9 रुपीज, एक्चुअल वॉल्यूम कितना है 1400 यूनिट्स, अगेंस्ट बजटेड वन कितनी थी 1250। ठीक है, 1250। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आपका कितना आएगा 1350 फेवरेबल। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए जाऊं तो आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट 5 रुपए है, 5 रुपीज है, आपकी क्वांटिटी जो एक्चुअल है 950 है, एक्चुअल क्वांटिटी इज 950 माइनस जो बजटेड क्वांटिटी है दे आर 1000। तो आपका ये ऑब्वियसली एडवर्स आएगा, कितना एडवर्स आएगा आपका, ये आपका एडवर्स आएगा 250 250 राइट। तो दिस विल बी द 250 एडवर्स आएगा। डेट ऑफ सी के लिए अगर मैं ये काम करूं तो 5 स्टैंडर्ड प्रॉफिट होगा, आपकी एक्चुअल क्वांटिटी 900 है, बजटेड वन है 750। तो आपका कितना ये आएगा, ये आपका फेवरेबल वेरिएंस आएगा, और ये फेवरेबल वेरिएंस आएगा आपका 750 फेवरेबल। तो अगर इन तीनों को जोड़ो आप, ये फेवरेबल ये एडवर्स, तो 1350 और 500, ये आपका आएगा 1850, 1850 एज ए फेवरेबल वेरिएंस। ठीक है, तो दिस वेरिएंस इज कमिंग प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू आपकी सेल का जो आपका सेल्स वॉल्यूम या क्वांटिटी की वजह से आ रहा है। तो यहाँ जो क्वांटिटी की वजह से आ रहा है वो आपका वेरिएंस आ गया 1850 फेवरेबल। तो लेट मी चेक द आंसर विद बुक। तो इन्होंने कैसे किया है, देखो प्रॉफिट का वेरिएंस इन्होंने ये सब गुणा भाग की है, और आपका प्रॉफिट का वेरिएंस देखिए 1850 इनका फेवरेबल आ रहा है ड्यू टू सेल वॉल्यूम। अब मैं प्राइस के साथ निकालना चाहता हूं तो फिर मुझे अगेन वहीं जाना पड़ेगा। मेरे लिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त जगह समझ में आ रही है। क्यों समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस, अब प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आया वो निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मुलेशन कैसे आएगी, वेरिएंस किसका निकालना है, प्राइस की वजह से, यानी कि एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसको किस पे निकालूं, एक्चुअल क्वांटिटी पे निकालूं, है ना। अब मैं ए के लिए काम करना चाहता हूं, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है 1400 है, दी हुई है सामने। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी है
1400 है। अब आपका एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, ठीक है, ये क्या है, प्राइस में मतलब प्रॉफिट जो होना था, जो प्रॉफिट की वजह से जो हम कह रहे थे उसके प्राइस का, तो आप यहाँ देखो आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, हुआ एक्चुअली तो कितना प्रॉफिट हुआ, देखो यहाँ आपकी सेल, आपका प्राइस कितना आ रहा है, यहाँ पे सेल प्राइस पर यूनिट निकालिए कितना आता है, सेल प्राइस पर यूनिट आपका कितना आता है, ये देखने वाली बात है तो निकालते हैं। तो देखो आपका एक्चुअल सेल प्राइस कैसे आएगा, यहाँ यहाँ इसको देखिए, ये आपका 54,000 जो है 1400 यूनिट्स का है, तो पर यूनिट्स कितना आएगा, पर यूनिट्स आएगा ये आपका 54,000 डिवाइडेड बाई 1400, राइट। तो दिस विल बी योर 38.571 समथिंग। तो दिस इज द योर सेल प्राइस एंड योर कॉस्ट इज 31। तो दिस सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, इट विल बी, तो योर एक्चुअल प्रॉफिट इज, एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया पर यूनिट, अगर इसके हिसाब से देखो 31 में से ये घटाओ तो ये कितना आएगा 7 पॉइंट, दिस विल बी 7.5142 समथिंग कुछ आएगा, ऐसे आएगा। कैसे कि ये आपका, ये भाई इसको डिवाइड करो इससे, तो पर यूनिट सेल प्राइस आएगा, उसमें से स्टैंडर्ड कॉस्ट घटाओगे तो आपका ये एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आ गया, इस सेल प्राइस में से, एक्चुअल सेल प्राइस में से आप ये कॉस्ट को घटाओ यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये तो आ गया एक्चुअल में प्रॉफिट, पर्टिकुलरली मैं एक ही बात कर रहा हूँ। और आइडियली आपका प्रॉफिट कितना आना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये आपका आना चाहिए था 9 रुपए। 9 रुपए कैसे आना थे, 40 माइनस 31, 9 रुपए आना चाहिए था। तो आपका आया कितना, आपका ये ऐसे निकाल सकते हो, मैं पूरी इक्वेशन लिख के दे देता हूँ, 54,000 डिवाइडेड बाई 1400, राइट। इतना यूनिट का ये आपका सेल प्राइस माइनस आपका 31 कॉस्ट है यहाँ पे, और एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट या बजटेड प्रॉफिट कितना है, ये आपका 9 रुपए है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये क्या आंसर आएगा, आपका ये आंसर आएगा 2000 एडवर्स आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली आप बी के लिए काम करो, तो बी के लिए जब आप काम करोगे तो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 950 है, और फिर आप यही करो 27,500 डिवाइडेड बाई 950 माइनस आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट बनेगा। और बजटेड प्रॉफिट आपका कितना है यहाँ के हिसाब से, ये आपकी देखो कॉस्ट कितनी थी, ये सॉरी, ये आपका जो सेल प्राइस कितना आ रहा था, ये आपका आ रहा था 30 रुपए और ये आपका 20 रुपए आ रहा था। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आया उसमें से ये घटा देना, या मैं लिख ही देता हूँ चलो फॉर ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ये कैसे करना, 27,500 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी इज 950, राइट, क्वांटिटी इज 950, इसमें से आप स्टैंडर्ड कॉस्ट घटाओ तो ये आपका आपका प्रॉफिट आ गया एक्चुअल में। और इसमें से आप क्या करोगे, इस वाले जो, ये जो आपका नंबर आया, ये वाला जो नंबर आया इसको बड़े ब्रैकेट में कर लो, और या इसको ऐसे कर लो, देखो मैं और कायदे से कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका ये कितना आ गया, 5 रुपए। तो इसको अगर पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये आपका आ जाएगा 1000, ये भी एडवर्स आएगा। सिमिलरली अगर आप ये सी के साथ यही काम करो, तो सी के साथ मैं यहाँ कर लेता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। ये आपका आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी 900, ठीक है 900। और आपका जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 17,500 डिवाइडेड बाई 900 माइनस आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 15 रुपए है, इसको सॉल्व करेंगे, और माइनस ये तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ गया इस कॉलम ब्रैकेट में, और आपका जो बजटेड प्रॉफिट है वो 20 माइनस 15 कितना है, 5 रुपए है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा आपका, ये आपका 500 एडवर्स आएगा। तो अब आप देखिए, ये आपने तीनों निकाल दिए, 2000, ये हमने यहाँ 31 गलती से लिख दिया, ये बेसिकली 25 आएगा ना, ये वाला ये 25 आएगा ये,
ठीक है, तो ये 25 आपका आएगा यहाँ पे, 31, 25 और यहाँ 15 आएगा। तो अब इन तीनों को देखेंगे तो आपका कितना आएगा, ये जो आपका प्रॉफिट जो वेरिएंस आ रहा था, जो आपके प्रॉफिट के प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आ रहा था वो कितना आएगा, 2000 प्लस 1000 3000 और ये आपका 3500 आ जाएगा, 3500 एडवर्स आ जाएगा। तो देखते हैं ये कितना आ रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, तो सेल प्राइस का वेरिएंस आपका कितना आ रहा है, ये 3500 आ जा रहा है एडवर्स। तो हमारा आंसर भी आपका मैच कर गया। तो ये तो सबसे पहले जो हमने वेरिएंस निकाल दिए वो किसके निकाल दिए, कॉस्ट सॉरी रिवेन्यू साइड के वेरिएंस हमने ये निकाल दिए यहाँ पे। अब हम कॉस्ट साइड पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि अब प्रॉफिट देखो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बनाना है ना भाई। काम क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आपने रिवेन्यू के वेरिएंस सारे निकाल दिए, रिवेन्यू वाले साइड के, यानी कि सेल्स और प्रॉफिट के। और अब आपको क्या करना है, अब कॉस्ट साइड पे काम करना शुरू करते हैं। तो कॉस्ट साइड पे काम करने के लिए कैसे करें, कॉस्ट साइड में तो हमने पहले भी बहुत काम किया है छोटे छोटे सवालों में। तो उसमें आपकी मटेरियल्स के जैसे दिए हुए हैं वो यहाँ से निकल आएंगे आपके। चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकलेंगे। ओके, तो जो कॉस्ट साइड के वेरिएंस हैं वो यहाँ से निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ ओवरहेड्स तक की इंफॉर्मेशन, तो अब इसका प्रयोग करेंगे। मैं ये वाला स्पेस यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाटा रिलेवेंट मेरे सामने अवेलेबल है। अब मटेरियल, जो आपके मटेरियल कॉस्ट के वेरिएंस में क्या होता है कि जब हम आपकी, पहले तो मैंने कहा था कि कॉस्ट के आइटम को अगर डील कर रहे हैं, कॉस्ट आइटम को अगर डील कर रहे हैं आप और उसमें आपको वेरिएंस ढूंढना है, तो वेरिएंस में कंपैरिजन स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल का होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड से अगर आप कम एक्चुअली कॉस्ट आप लगाओगे तो आपका, अगर ये पॉजिटिव आंसर है तो आपका ये फेवरेबल आ जाएगा। जबकि रेवेन्यू साइड में ये एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड होता है। तो ये बात तो आपको मेरे हिसाब से याद भी हो गई होगी, मैंने 15-20 बार बोल भी दी है। तो अगर मैं मटेरियल का वेरिएंस निकालना चाहता हूँ तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मटेरियल जो कॉस्ट का वेरिएंस है उसमें क्या क्या आइटम हो सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि मटेरियल प्राइस का वेरिएंस हो सकता है और मटेरियल यूजेज का वेरिएंस हो सकता है। ठीक है, तो मटेरियल प्राइस का वेरिएंस कैसे निकालेंगे, मटेरियल प्राइस का वेरिएंस, तो मैंने जब भी कहा इसकी लैंग्वेज को समझो, किसका वेरिएंस निकालना है, प्राइस का। प्राइस का वेरिएंस निकालूंगा यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल प्राइस के साथ कंपैरिजन करूंगा। और किस पर करूंगा भाई, किस पर करूंगा प्राइस को, अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं तो किस पे करूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी पे करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, उसी के लिए मैं निकाल रहा हूं। तो अब आप देखो कि एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, अभी अगर अब इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लो चाहे तो, एक्चुअल क्वांटिटी एट ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस पे इन स्टेटमेंट में से कौन सा आपको काम में आता है। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्चुअली यूज्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्चुअली यूज्ड, ये वाला देखो फिट बैठ गया आपका, ये वाला सेंटेंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्चुअली यूज्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्चुअली यूज्ड। और दूसरे में क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट एक्चुअल प्राइस, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो ये दोनों आपको रिलेवेंट यहाँ पे दिख गए, है ना। तो आपको ये कैसे मिलेगा भाई, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि ये आपका हो गया आंसर इसका, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या आंसर हो गया। तो ये फिगर रख देता हूँ, ये आपका है 26,150 ये वाला, माइनस 27,150, तो ये कितना आ गया आपका 1000 एडवर्स आ गया। ठीक है, 1000 एडवर्स आ गया। ठीक है, अच्छा, तो ये तो मटेरियल प्राइस का वेरिएंस निकाल दिया। अब मैं मटेरियल यूजेज का वेरिएंस निकालना चाहता हूँ। मतलब क्या निकालना है, यूजेज का। भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी अलाउड की थी और एक्चुअल क्वांटिटी मैंने कितनी ली, यही है। इसको किस पे निकालो, स्टैंडर्ड प्राइस पे, है ना।
तो अब ये क्या बनता है, फॉर्मूले को एक्सपेंड करो, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल अलाउड। ये क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल अलाउड, ये वाली चीज क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल अलाउड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये कितनी है 26,650 26,650। और दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा आपका, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ सॉरी ये आपका हो जाएगा आप देखोगे तो ये कितना है, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअली यूज, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअली यूज, तो ये आपका आएगा 26,150। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 500 का, 500 का फेवरेबल। तो अब देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका कैसे निकल के आएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका 1000 एडवर्स प्राइस की वजह से है, और आपका 500 आपका जो है इसकी वजह से है, फेवरेबल है। तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका 500 हो जाएगा एडवर्स। तो ये आंसर अपने चेक करते हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा 1000 एडवर्स आया है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस 500 फेवरेबल आया है। ठीक है, रीजनिंग के हिसाब से। अब फॉर्मूले में इन्होंने कैसे किया है इनका देख लेते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड यूज का हमारा 500 फेवरेबल आया है और प्राइस का देखो 1000 एडवर्स आया है। तो मैं तो उनकी केवल बात पढ़ के कर रहा हूं, मैं मुझे कोई फॉर्मूले तो याद है नहीं, मैं तो जो वो कहते रहते हैं वो मैं करता रहता हूं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, लेबर के साथ काम करना शुरू करता हूँ। भाई लेबर वाले उसमें लेबर के जो वेरिएंस है वो निकालना शुरू करते हैं। चलो लेबर के लिए भी सेम डाटा मेरे हिसाब से यूज कर लेंगे। कहीं लेबर का दिया हुआ है इन्होंने, लेबर का डाटा कहाँ दिया हुआ है जी, ऊपर में दिया होगा। ये देखो ये लेबर का डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो आई थिंक यही उपयुक्त जगह है मेरे लिए। मेरे पास यहाँ स्पेस की समस्या रहती है, तो आपको ये थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा पोर्शन करा देता हूँ, फिर चेक कराता हूँ जाके। हैं, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ लेबर के कॉस्ट के वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर के कॉस्ट के वेरिएंस में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, लेबर का एक तो प्राइस का वेरिएंस आ सकता है और एक इफिशिएंसी का वेरिएंस आएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा, लेबर रेट वेरिएंस, प्राइस नहीं यहाँ रेट यूज करेंगे, और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। अब देखो ये रेट वेरिएंस जो है मार्केट से रिलेटेड चीज है, और इफिशिएंसी वेरिएंस जो है कार्य क्षमता से रिलेटेड चीज है। अब देखो तो लेबर का कॉस्ट का वेरिएंस सबसे पहले मैं क्या निकालना चाहता हूँ, लेबर रेट वेरिएंस निकालना चाहता हूँ, लेबर रेट वेरिएंस। तो मैं वेरिएंस किसका निकाल रहा हूँ, रेट का। किसका निकाल रहा हूँ, रेट का। स्टैंडर्ड रेट से किसको कंपेयर करूं, एक्चुअल रेट को। किसके लिए, एक्चुअल आवर्स के लिए। भाई जो मैंने यूज किए हैं उतने के लिए, जो हमें करना है काम उसको यहाँ करते हैं। अब यहाँ स्टैंडर्ड पहले क्यों लाते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट का एलिमेंट है, ये मैंने आपको बार बार समझाया। अच्छा अब आप इसको एक्सपेंड करो फार्मूले को, एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है, अब इसको समझो, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आप अगर इसको ऐसे समझेंगे कि आपका जो एक्चुअल आवर आपके कितने हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, एक्चुअल आवर क्लॉक ये लिखे हुए हैं, ये रहे। और स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट आपका ये 0.9 है। ठीक है, और एक्चुअल आवर आपने कितने किए, एक्चुअल आवर आपने 21,300 किए, ये रहे। और एक्चुअल रेट कितना है आपका, एक्चुअल रेट आपका मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल रेट आप मुझे इसमें भाई निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल रेट आया कितना है। एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे हम, कि हमने कॉस्ट कितना यूज किया है उससे निकल आएगा। तो एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे, तो आप इसमें इसको अच्छा एक चीज शायद बताते हुए यहाँ मैं भूल गया, देखो एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट क्या है, बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट ये है, ये एलिमेंट, ये शायद मिस्टेक हो गई होगी तो इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है,
तो ये आपका एक्चुअल आवर और एक्चुअल रेट क्या है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट है। अब देखो ये पैरामीटर को मैं यहाँ रखना शुरू करता हूँ। एक्चुअल आवर आपने कितने किए हैं, एक्चुअल आवर आपने किए 22,000, ठीक है 22,000। ओके, स्टैंडर्ड रेट कितना था आपका, स्टैंडर्ड रेट था 0.9 माइनस ये तो आपको डायरेक्ट फिगर दी हुई है कि एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी है आपकी आ गई, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट होगी ना, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट। तो आपकी एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी होगी भैया, 21,300, 21,300, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करो तो यू विल फाउंड दिस 19,800 minus 21,300, then your answer will be the 1500। ये आपका एडवर्स आ गया, ये वेरिएंस कैसा आ गया आपका, आ गया एडवर्स वेरिएंस आ गया, लेबर के रेट का वेरिएंस, ठीक है। लेबर के रेट का वेरिएंस आपका क्या आ गया, एडवर्स आ गया, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ तो जगह बची नहीं, तो सबसे पहले हम लेबर रेट का वेरिएंस ही वेरीफाई कर लेते हैं। तो लेबर रेट का वेरिएंस कहाँ है भाई, इसका इन्होंने निकाला होगा। लेबर का रेट का वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस देखो 1500 एडवर्स आया, ठीक है। अब मैं आपको लेबर की इफिशिएंसी का वेरिएंस निकाल के दिखाता हूँ इन सेंटेंसों को पढ़ पढ़ के। लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस, एफिशिएंसी क्या है, दक्षता, मतलब लेबर कितनी इफिशिएंट है, ये मुद्दे की बात है, लेबर कितनी इफिशिएंट है। अगर इसको हिंदी में लिखूं तो ये लिखो कि लेबर कितनी इफिशिएंट है, ये निकालना है, मुद्दा तो ये है। तो देखो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब मैं कैसे निकालूं इसको भाई, स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए थे और एक्चुअल आवर कितने किए हैं, किस पर, स्टैंडर्ड रेट पर, ठीक है सर। तो अब इस सेंटेंस को फिर एक्सपेंड करो, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो अब इसमें आप काम करो, कैसे करोगे भाई, ये देखो, या आप इसको ऐसे ही सीधे सीधे लिख लो, यहाँ स्टैंडर्ड रेट आपका 0.9 है ऊपर वाले सेंटेंस में, ये एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है। और स्टैंडर्ड आवर आपने जो है वो प्रोड्यूस कितने किए हैं, 22,500 प्रोड्यूस किए हैं स्टैंडर्ड आवर, ये रहे आपने जो प्रोड्यूस किए हैं। और एक्चुअली में काम कितना किया है, एक्चुअली में आपने काम किया है 22,000, आपने काम कितना किया, 22,000 घंटे। भाई आपने 22,000 घंटे काम करके 22,500 के इक्विवेलेंट आपने स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस कर दिया, मतलब आप इफिशिएंट हो। तो 0.9 इंटू 500, ठीक है। तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 450 फेवरेबल। तो आपकी जो जो आपका रेट का वेरिएंस था वो एडवर्स आया था और ये फेवरेबल आया, तो 450 फेवरेबल है कि नहीं, ये देख लेते हैं। लेबर इफिशिएंसी का वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी का वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी का वेरिएंस 450, ये आपका फेवरेबल है। तो ये हमारी यहाँ तक बात ठीक हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ओवरहेड्स के वेरिएंस, ओवरहेड्स के वेरिएंस कैसे निकालेंगे। देखो ओवरहेड्स के वेरिएंस का डाटा कहाँ दिया हुआ है, वहीं पे काम करेंगे। ओवरहेड्स के वेरिएंस का डाटा देखो यहाँ दिया हुआ है इन लोगों ने, ये ही डाटे से ओवरहेड वेरिएंस आपके निकल जाएंगे, ठीक है। कैसे निकलेंगे चलो समझते हैं। तो यहाँ स्पेस क्रिएट करता हूं मैं अपने लिए, फिर दोबारा से यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ये स्पेस हो गया मेरा काम करने का। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसमें दो तरह के आपके ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स में कौन कौन से, एक तो वेरिएबल हैं, तो सबसे पहले मैं वेरिएबल ओवरहेड जो आपकी कॉस्ट है उसके वेरिएंस निकालूंगा, ठीक है, उसके वेरिएंस निकालूंगा। तो उसमें हम कैसे करेंगे, देखो इसमें भी आपके वही चीज आएंगी, एक तो क्या आएंगे, बजट के आएंगे और एक एफिशिएंसी के आएंगे। ओवरहेड्स में किस किस के आते हैं, एक तो किसका आता है, बजट का आता है और एक इफिशिएंसी का आता है। तो एफिशिएंसी तो अगेन लेबर, जो आपकी लेबर कितनी इफिशिएंट है,
और बजट का मतलब क्या है कि आपने बजट कितना प्रूडेंटली बनाया है, मतलब आपने रिकवरी कितनी 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 प्रिसाइजली की है, आप ये मानो। तो ये आपकी एक तरह से ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बताता है कि आपने बजट कितना बढ़िया बनाया है। और ये जो एफिशिएंसी है ये ऑपरेशनल रिलेटेड डाटा है। तो ये मैं आपको ब्रॉड बातें बता रहा हूँ, जो शायद आपको पढ़ाने वाले जो 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 पढ़ते हैं वो शायद इन चीजों को टच करते होंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। एनीवे बट मुझे लगता है शायद आपको ये चीजें समझानी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपका वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस निकालता हूँ, ठीक है। इफिशिएंसी वेरिएंस निकालता हूँ। देखो आपका रिकवरी रेट क्या है, 1 रुपए है। आपका रिकवरी रेट कितना है, 1 रुपए है, ठीक है। तो जब हम इफिशिएंसी की बात करते हैं तो फिर वहीं आ जाएंगे कि भाई स्टैंडर्ड आवर कितने अलाउड थे, एक्चुअल आवर आपने कितने किए, और स्टैंडर्ड रेट आपका क्या था। स्टैंडर्ड रेट आपका ये दिया हुआ है, रिकवरी का रेट आपने दिया हुआ है 1 रुपया, तो 1 रुपीज। स्टैंडर्ड आवर आपने कितने प्रोड्यूस कर दिए, 22,500 ये लिखे हुए ये रहे, 22,500। और एक्चुअली आपने कितना काम किया है, आपने 22,000 ही काम किया, 22,000 घंटे काम किया है, ठीक है। तो आपका ये वेरिएंस कैसा हो गया, ये वेरिएंस आपका 500 आपका फेवरेबल आ गया, ठीक है। ये आपका कैसा आ गया, 500 फेवरेबल आ गया। अच्छा, अब क्या है, बजट के लिए भी जगह बच गई यहाँ पे। तो आपका वेरिएबल ओवरहेड बजट वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड बजट वेरिएंस कैसे निकालेंगे भाई, मुद्दा क्या हुआ है, बजट का क्या है कि रिकवरी कितनी हुई। अगर आप इसको मोटे हिसाब से समझें कि आपने रिकवरी कितनी हुई हुई होगी, ये मान लो, और कितना खर्चा हुआ बजट का, बजट के को ध्यान में रखते हुए कितना खर्चा हुआ। इसका मतलब क्या है, रिकवरी आपने कितनी कराई होगी भैया, रिकवरी आपने कराई होगी, रिकवरी आपने कराई होगी जितने घंटे काम किया। आपने एक रेट बता दिया, आप कैसे करते हैं, जो रेट दिया होता है उससे रिकवर करते जाते हैं। तो देखो सोचो, चाहे तो फॉर्मूला लिख लो, चाहे मैं ऐसे ही बता देता हूँ। भाई आपने देखो कि रिकवरी कितनी कराई होगी, बजट कितना, कितने आप एक्सपेंडिचर पे आपका कंट्रोल है। आपने रिकवरी कराई है 1 रुपए के हिसाब से, कितने घंटे की, जो एक्चुअल घंटे हुए 22,000, ठीक है। ये तो बात ये हो गई। और खर्चा कितना हुआ, रियल में कितना खर्चा हुआ, रियल में खर्चा हुआ 21,500 ये दिया हुआ है। रियल में खर्चा कितना हुआ, 21,500। भाई आप ऐसे रिकवरी करते हो ना, तो मतलब आपने एक्चुअल में जो रिकवरी कराई है, जो आपने रेट निकाला है वो इसके कितना नजदीक है, इसका इसका वेरिएंस हम ढूंढ रहे हैं। तो आपका ये कितना है, 22,000, और ये कितना है, 21,500। तो ये आपका कितना हो गया सर, ये आपका 500, आपका क्या हो गया है, 500 फेवरेबल आ गया। तो ये भी आपका अगेन जो है मतलब दोनों ही 500 फेवरेबल आ गए, तो है। तो ये भी चेक करने वाला विषय है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। मतलब अगर इसको आप समझो कि आप कितना इफिशिएंटली आपने बजट बनाया, एक्चुअल के कितने नजदीक हैं, अगर ये दोनों चीज एक हो जाए तो वेरिएंस खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों 500 पॉजिटिव हैं, मतलब फेवरेबल हैं। तो ये जरा जल्दी से चेक करता हूं मैं। ये आपका देखो कितना सुंदर, 500 दोनों ही आपके जो हैं फेवरेबल हैं। अच्छा चलो फिक्स पे तेजी से काम करते हैं, क्योंकि सवाल बड़ा लंबा हो गया और आप सोचेंगे कि भाई एक सवाल में घंटा निकाल दिया तो हम कैसे काम करेंगे, हैं। तो फिर चलो हम करते हैं कि आपके ये फिक्स ओवरहेड के वेरिएंस हम निकालना शुरू करते हैं इस डाटा का प्रयोग करते हुए, हैं। तो अब मैं आता हूं आपका फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालते हैं, तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में आपको दो तीन चीज देखनी पड़ेंगी। एक तो इसमें क्या होगा, आपका एफिशिएंसी का निकलेगा जैसे निकलता था।
इफिशियंसी, ठीक है। दूसरा आपका किसका निकलेगा, एक्सपेंडिचर या बजट जिसको आप कहते हो, हैं, एक्सपेंडिचर। और तीसरा कितना निकलेगा आपका, तीसरा निकलेगा आपका कैपेसिटी का, कि आपने कैपेसिटी कितना अच्छा यूटिलाइज की है, ठीक है। एफिशिएंसी तो अगेन जो आपके आवर्स हैं लेबर उससे होगा। ये बजट में जैसे आपने कहा कि आपने कितना इफिशिएंटली जो बजट बनाया था वो एक्चुअल के कितना पास है। और ये कैपेसिटी का क्या है, कैपेसिटी आपने कितना इफिशिएंटली कैपेसिटी आपकी यूज हुई है, तो ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं आपका आपका फिक्स ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात वही है जो मैंने आपको बताई थी कि भाई आपका स्टैंडर्ड रेट है और एफिशिएंसी मतलब आपने स्टैंडर्ड आवर कितने प्रोड्यूस करे और एक्चुअल आवर कितने घंटे काम किया। तो यहाँ पे आपका सिंपल ये रेट आपका कितना है, 5.5 है, तो यहाँ क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। और स्टैंडर्ड आवर जो आपने प्रोड्यूस की है 22,500 की है, 22,500, और एक्चुअली काम कितना किया, 22,000 घंटे काम किया। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 250 फेवरेबल। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। ओके चलो ये तो बात हो गई, एक ये वाली होगी कि आपका इफिशिएंसी का मामला है। अच्छा, अब यहाँ कैपेसिटी को देखते हैं, कैपेसिटी का क्या चक्कर है, कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, इसका क्या चक्कर है। मैंने जैसे कहा कि कैपेसिटी कितना अच्छा यूटिलाइज हुई, इसका मतलब क्या है, कितना अच्छा कैपेसिटी यूटिलाइज्ड हुई, ये बात ढूंढनी है, ठीक है। जितनी अच्छी हुई होगी उतना ही वेरिएंस आपका कम आ जाएगा। तो देखो आपने बजट एक्चुअल आवर आपने कितने किए, एक्चुअल आवर आपने किए 22,000, ठीक है। एक्चुअल आवर आपने कितने किए 22,000। और बजट कितने का बनाया था, बजट आपने बजटेड आवर कितने थे आपके 20,000। भाई कितनी बढ़िया है आपने कैपेसिटी को यूटिलाइज किया। भाई देखो आपने 22,000 घंटे काम कर लिया और बजट बनाया था आपने 20,000 का, ठीक है। 20,000 का बजट आपने बनाया था भाई, तो कैपेसिटी तो बहुत बढ़िया यूटिलाइज हो गई है। और इसको किस पे देखूं, इसको स्टैंडर्ड रेट पे देखूं, है। तो यहाँ क्या क्या कर दूं, मैं स्टैंडर्ड रेट देख लेता हूँ। तो ये आपका 0.5 आ गया और ये आपका आ जाएगा 2,000। और जब आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,000, ये फेवरेबल आ जाएगा आपका, ठीक है। 1,000 आपका क्या आ जाएगा, 1,000 फेवरेबल। तो आपने कैपेसिटी तो बहुत बढ़िया से यूटिलाइज की, बजट बनाया था आपने इतना, और ये आपका हो गया, आपका कितना हो गया 22,500 आपने, सॉरी 22,000 आपने एक्चुअली काम किया और बजट बनाया था 20,000 का। तो ये तो बहुत अच्छा किया आपने, आपका इसलिए फेवरेबल भी आ गया। तो दो तो आपके निकल गए, एक 250 आपका एफिशिएंसी का निकल गया और कैपेसिटी का निकल गया। अब एक्सपेंडिचर का बचा है मामला, एक्सपेंडिचर वाला, एक्सपेंडिचर या जिसको आप बजट वेरिएंस कहते हैं, बजट वेरिएंस, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये आपको यही देखना है कि आपको, अच्छा एक चीज यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ रिकवरी जो हो रही होगी, फिक्स फिक्स जो आपके ये हैं, फिक्स ओवरहेड जो हैं, जिनकी रिकवरी आपको बजटेड आवर के हिसाब से करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ वेरिएबल में क्या होता है, यूनिट के साथ चेंज हो जाती है। वेरिएबल में आपका वेरिएबल में आपका क्या होता है, यूनिट के साथ चेंज हो जाता है। लेकिन फिक्स वाला तो पीरियड वाला होता है ना मामला। ये तो आपकी ओवरहेड जो है ये बजटेड के हिसाब से आप रिकवरी करते हैं इसमें। तो आपका रिकवरी रेट कितना है, रिकवरी रेट आपका है 50 पैसे का, ठीक है। रिकवरी रेट आपका कितने का है, 50 पैसे का, ठीक है। ओके, तो मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, जब मैं एक्सपेंडिचर बजट का वेरिएंस निकाल रहा हूं तो मैं कहूंगा कि भाई रिकवरी कितनी कराई हमने, रिकवरी कितनी कराई। हमने क्या किया भाई, बना के दिया ना, ये निकाल के दिया कि 1 रुपए के 50 पैसे के हिसाब से कर लो।
50 पैसे के हिसाब से कर लो आप रिकवरी बजटेड का। और लेकिन खर्चा कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ किसका, फिक्स ओवरहेड का। तो रिकवरी आपने कितनी कराई थी भैया, रिकवरी आपने कराई थी 50 पैसे के हिसाब से 0.50 इंटू किसके लिए, 20,000 घंटों के लिए। बजटेड आपके घंटे कितने थे, 20,000। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये फिक्स का कर रहे हैं तो आपको फिर एक्चुअल पे नहीं जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक्चुअल में आप कब जाते हो, वेरिएबल के साथ आपको एक्चुअल में जाना पड़ेगा। और यहाँ तो आपकी रिकवरी फिक्स के हिसाब से हो रही, क्योंकि यूनिट पे तो डिपेंड हो ही नहीं रहे ना, फिक्स ओवरहेड आपके। और खर्चा कितना हुआ, ये तो आपने रिकवरी करा दी 0.5 इंटू 20,000। और खर्चा कितना किया, ये रहा 12,000, 12,000 आपने खर्चा किया। तो देखो ये आपका आ गया 10,000, 10,000 माइनस खर्चा कितना किया, खर्चा किया आपने ये 12,000। तो आपका ये 2,000 रुपए का एडवर्स वेरिएंस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 वेरिएंस आपके निकल के आए। 250 एक्सपेंडी इसका एफिशिएंसी का फेवरेबल है, आपका 1000 ये फेवरेबल है इसका कैपेसिटी का, और एक्सपेंडिचर का है 2000। तो ये वेरीफाई एक बार करते हैं आंसर से। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होंगी, इसको वेरीफाई से करते हैं आंसर से। देखो ये रहा आपका एफिशिएंसी का 250 आ रहा है, कैपेसिटी का 1000 आ रहा है, और एक्सपेंडिचर का 2000 आ रहा है। तो एग्जैक्टली और आंसर आर मैचिंग। तो जब हमने वेरिएंस निकाल दिए, ठीक है, जब हमने वेरिएंस निकाल दिए और हमने आपके बाकी डाटा हमें दिए हुए हैं, सेल्स वगैरह के डाटा हमें दिए हुए हैं, तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। तो फिर कैसे बनाएंगे, देखो आपकी जो बजटेड सेल है, देखो मई के लिए हम बना रहे हैं, बजटेड सेल आपकी 95,000 है। ठीक है, तो ये बजटेड सेल 95,000 कहाँ दी हुई है, ये आपको वहां शुरू में डाटा दिया हुआ था। अब मैं इस डाटे को बस जस्ट फिट करना है इस फॉर्मेट में। आपकी जो बजटेड सेल है वो कहाँ दी हुई है, 95,000 ये दी हुई है, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000। बजटेड सेल आपकी कितनी हो गई, आपकी ये जो केवल जो है ये फॉर्मेट यूज करना है आपको, कि अब बजटेड को रखो फिर उसमें वेरिएंसेस करो और फिर इस तरह से निकालते चले जाओ। तो आपकी बजटेड सेल कितनी है, आपकी 95,000, ये यहाँ से आएगी 95,000। तो ये 95,000 आपकी बजटेड सेल हो गई। अच्छा, अब देखिए पहले हम यहाँ तक जो काम करेंगे, यहाँ हम करेंगे रेवेन्यू साइड पे काम, और नीचे हम करेंगे कॉस्ट साइड पे काम। तो सबसे पहले तो आप बजटेड सेल निकाल, जो आपने आपकी है वो निकाल ली कॉस्ट वाले डाटा से, जो कॉस्ट डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने। और जो वॉल्यूम का वेरिएंस है ये हमने कैलकुलेट किया था, सेलिंग प्राइस का वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया था। तो इसकी वजह से आपकी ये एक्चुअल सेल आ गई। अच्छा, अब वेरिएंस ड्यू टू सेल्स के वॉल्यूम और वेरिएंस ड्यू टू सेलिंग प्राइस, तो ये सारे वेरिएंस हमने पहले ही निकाल दिए थे ऑलरेडी। तो इससे हमारा क्या आ जाता है, ये 17,350 आ जाता है। तो आपकी जो एक्चुअल सेल आ गई है वो 99,000 आ गई है, और एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया है, 17,350। क्योंकि बजटेड प्रॉफिट ये 20,000 कहाँ से ला रहे हो, पीए वाला बजटेड प्रॉफिट आपका 20,000 यहाँ से आएगा। देखिए बजटेड प्रॉफिट आपका 20,000 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। आपका जो प्रॉफिट है वो देखिए पर यूनिट का कितना आता है, आप अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका आ रहा था पर यूनिट का आई बिलीव 9 रुपए और 5 रुपए और 5 रुपए। ठीक है, तो ये आप 20,000 बजटेड प्रॉफिट ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ 9 रुपए का प्रॉफिट है, इसमें आपका 5 रुपए का प्रॉफिट है, और इसमें आपका 5 रुपए का अगेन प्रॉफिट है। इसको अगर इन यूनिटों से गुणा करेंगे तो आपका 20,000 आंसर आएगा। तो आपका देखिए इन्होंने कैसे यूज किया है कि जो सेल है वो 95,000 है, उसमें आपके जो सेल वॉल्यूम के और सेलिंग प्राइस के वेरिएंस जोड़ेंगे तो आपकी एक्चुअल सेल आ जाएगी। बजटेड प्रॉफिट में आप जो है सेल के जो आपके वॉल्यूम का है, जो प्रॉफिट में वेरिएंस आ रहे हैं ड्यू टू वॉल्यूम और सेलिंग प्राइस में, उससे करेंगे तो 17,350 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें कॉस्ट के जो वेरिएंस हैं, उस कॉस्ट के वेरिएंस को आप फिर यहाँ जोड़िए घटाइए। तो आपके यूजेस के वेरिएंस 500 हैं, प्राइस के वेरिएंस 1,000 हैं,
तो इससे आपकी 500 जो है आपका एडवर्स आ रहा है। तो जब ये एडवर्स आएगा तो आपका प्रॉफिट घटाएगा कि नहीं घटाएगा? कॉस्ट का वेरिएंस अगर एडवर्स आएगा तो घटाएगा कि नहीं घटाएगा? तो आपका प्रॉफिट और घटेगा। लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस 450 फेवरेबल है, रेट का वेरिएंस 1500 एडवर्स है। इन टोटल लेबर का जो कॉस्ट का वेरिएंस है 1050 है जो कि एडवर्स है, तो ये अगेन आपका प्रॉफिट घटाएगा। अच्छा, एक्सपेंडिचर के जो वेरिएंस है वेरिएबल 1000 है और आपके एक्सपेंडिचर के फिक्स के 2000 ये हैं और 250 ये आपने एफिशिएंसी के निकाले थे और ओवरहेड कैपेसिटी के 1000 निकाले थे। तो ये कम्युलेटिवली अगर करेंगे तो वेरिएबल आपके 1000 फेवरेबल हैं और ये 750 हैं। तो इस तरह से आपका ये एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा इन कॉस्ट के आइटम के जो आपके वेरिएंसेस हैं उनको जोड़ के और घटा के। ठीक है, तो आई बिलीव ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें वेरिएंस निकालना जरूरी है और वेरिएंस निकालने के बाद फिर आप जो है इसको अपने इस स्टेटमेंट में फिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनका बना सकते हैं। ठीक है,